अहमद की तस्वीर है ये। बहुत ही अच्छा और नेक सुलझा हुआ लड़का है। लड़का तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी तमाम मोहब्बत लेकर आपके कदमों में आ गया। अरे तुम हंस रही हो? आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। आप रज़िया आंटी से कह दीजिए कि हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, रिश्ता पक्का है। तेरे लिए इसका रिश्ता नहीं आया तो फिर इसका रिश्ता आया है। ये इसका बड़ा भाई है अफान। तूने मेरा पागलपन, इश्क, जुनून कुछ नहीं देखा है। जो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। नाजो को जो चीज पसंद आ जाए वो तो सिर्फ नाजो की होती है ना। फवाद सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। हाँ ना, तो मैं भी तो यही कह रही थी कि फवाद सिर्फ तेरा है। भाई जिस तरह से आप तस्वीर में घूमते ना, कसम से मुझे वो शेर याद आ गया। क्या फरमाया था उस शायर ने? वजूदे जन से है तस्वीर कायनात मेरा, जिंदगी के साज में समथिंग सम। सोजो जरूर, शेर की टांग मत तोड़ो, वापस मेरे प्यारे भोले भाईजान, क्यों एक बेजान तस्वीर को देख के अपनी आंखों को ठंड पहुंचा रहे हैं, जबकि हुसैन खुद ही चल के आपके पास आ रहे हैं। क्या? वो नाजो जी आ रही है। ये देखो कितनी तेज हो गई थी। भाई उसके आने से पहले आपका हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे? चलिए ना। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? तो आ तो गई है। अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। माफ नहीं करूंगी जिंदगी भर। मैंने भी कसम खाई है अम्मा, अपनी मोहब्बत और तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग आइए ना प्लीज। सॉरी। चले। अगर तुम ऐसे ही तल्ख यादों को याद करती रहोगी तो नहीं आने वाली खुशियों को इस्तकबाल कैसे करोगे? मैं तो खुद उस अजियत को नहीं याद करना पाती, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? अली ने मेरे एतबार को इस कदर मजरूर कर दिया है कि उसकी बातें ताज़ियाने की तरह लगती हैं मुझे। उसके कहे हुए लफ्ज़ मस्तर बन के मेरे वजूद को लहू लुहान कर देते हैं। मैं कैसे एतबार कर सकूंगी किसी का? मैं तो खुद अपनी नजरों में बेएतबार हो गई। मैं इस खोखले वजूद के साथ कैसे जी पाऊंगी? कैसे जी पाऊंगी मैडम? हम इंसान भी बड़ी अजीब चीज है। तल्ख यादों को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर खुशियों की महरूमी का रोना रोते रहते हैं। अपनी मुट्ठी खोलो फौजा और इन तल्ख यादों को अपनी जिंदगी से दूर जाओ।
मुझे मुझे बहुत डर लग रहा। अहमद बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारा ये डर दूर कर देगा। सच? हाँ, और अब चलो वो लोग इंतजार करें, ये रोना बंद कर। सवा बहन, आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? असल में नाजो की जिद थी कि मैं चल के खुद भाभी को देखूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत अच्छा कि आपने जो नाजो को ले आई। अरे ये भी तो हमारी बेटी है। बिल्कुल जी, इनफैक्ट हम लोगों को सबको बहुत खुशी हुई आपके आने की। अरे कितनी प्यारी बच्ची है, आओ यहाँ के बैठो मेरे पास। बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इसके। आमीन। फौजिया में हमारी जान बसती है, बस यही समझ लें कि हम अपनी जान आपके हवाले कर रहे हैं। हम भी तो आपकी जान ही लेने आए। इसका मतलब है कि हम फौजिया को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखेंगे। आपने इनका तारुफ नहीं करवाया? अब ये अमल है, मेरी होने वाली छोटी बहू, मेरी बहन की बेटी है ये। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। फवाद जी माजरत, लेकिन हमें वॉशरूम जाना था, आप दिखा देंगे? हाँ जी, आए। तो और बताइए, सब ठीक ठाक? बस सब खैरियत, बिल्कुल। और तुम ठीक हो बेटा? आए भाभी। ये कमरा? ये मेरा कमरा है। अरे वाह, आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। ये तो कुछ भी नहीं है, आप भाई का कमरा देखें, वो तो इससे भी अच्छा है। हमें उस कमरे से क्या, कसम मेरी मासूमियत की, हमें तो आपका कमरा भाग गया। आपको मौसीकी का शौक है? हाँ जी, मैं इंग्लिश गाने बहुत शौक से सुनता हूँ। हमें क्या पता, हमने तो कभी अंग्रेजी गाने नहीं सुने। और वैसे भी अम्मा कहती हैं कि अंग्रेजी फिल्में और अंग्रेजी गाने अच्छे नहीं होते। चुप करिए। ये क्या हो रहा है? अच्छा हो गया भाई आप आ गए, मुझसे संभाली नहीं गई, मुझे नहीं पता था कि इतना डरती हैं। लेकिन हुआ क्या? किस चीज से डर रही? वो डर गई, वो भी छिपकली से। That's very unfair भी फवाद मियां। ये दुनिया में बहुत से लोग छिपकली से डरते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? आप उनको अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हैं? वो उन लोगों में, उन लड़कियों में अमल तो नहीं शामिल होती ना। ये तो है। डरती नाजो भी किसी से नहीं है, चाहे तो आजमा ले। जी, लगता है आजमाना तो पड़ेगा। आप इन्हें आजमाएं, मैं जरा अमल की हेल्प करके आया। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो गपशप का मजा आने लगा था। हाँ तो भाई है ना, आप इनसे बात करो। मैं लगता नहीं है कि आपके भाई ज्यादा बात करते हैं। भाभी, जब आप इस घर में एक दफा आ जाएंगे ना, तो फिर यही बात करते रहेंगे।
कैसी बातें करता रहता है हमेशा, इज फनी गाय। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आपको घर का टूर दूं? चले। आइए। अगर कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से। तुम्हें देखना भी तो एक काम है। देखा मैंने लाउंज में गेस्ट के सामने तुम्हारे काम की नौयत बदली हुई थी। अरे इतना गुस्सा? इस चांद पर बादल क्यों छाए हैं? मैं और मेरा गुस्सा कोई अहमियत नहीं रखता। क्या हुआ है अमल? कहा ना कुछ नहीं हुआ। मैं काम कर रही हूँ, जाओ यहाँ से, फ्री नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत बिजी हो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। कहा ना कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। क्या मैं वाकई चला जाऊं? फवाद, पक्की बात है? बहुत गुस्सा है भाई। आइए। तो दिस इज आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। ख्याल रखा करें, जब ध्यान कहीं और हो तो गलत चीजों से टक्कर हो जाती है। सॉरी, मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। तो ये है आपका कमरा। जी, हमारा। अच्छा लगा आपको? लगता है आपको मेरा टूर कुछ पसंद नहीं है। पसंद तो आपका कमरा भी नहीं आया। मेरा मतलब है काफी बोरिंग है, जैसे म्यूजियम में होते हैं ना, कोई रंग ही नहीं है। ऐसे इससे अच्छे कमरे तो ड्रामों में होते हैं, कसम मेरी मासूमियत की। अच्छा, लगता है आपको ड्रामे देखने का बहुत शौक है। मेरी तो जान बसती है ड्रामों में, और उनके ओएसटी वो तो गा गा कर मैं बड़ी हुई हूँ। पता है, अम्मा कहती है कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, बचपन में मैं रोती भी सुर में थी। आपको गाने का शौक है? एक्चुअली मुझे गजलें सुनने का बेहद शौक है। एक बात कहूं? जी? बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल नहीं। काफी बोरिंग है आप। जी? आजकल गजलें कौन सुनता? राइट। गालिबन आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी। वो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अगर आपको मेरी पहली शादी के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं तो। देखें, अगर कुछ जानना होता तो यहाँ आने से पहले जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ आने के बाद, आपसे मिलने के बाद कुछ जानने की गुंजाइश नहीं रही। हैरत की बात है, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं आपको उसके माजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। इवन ये भी नहीं कि
मेरे पहले शौहर ने मुझे क्यों छोड़ा, मैं किरदार की कैसी हूँ। देखिए, किरदार को जज करने वाले हम लोग कौन होते हैं, और वैसे भी मैं आज भी जिंदा रहना पसंद करता हूँ। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात को समझता हूँ, और आपके माजी में क्या हुआ उसे जानने का मुझे कोई इख्तियार नहीं, और जिस चीज़ का इख्तियार नहीं उसे जानकर मैं क्या करूँगा। हाँ, अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। नहीं, कुछ नहीं। चलें, मैं ही आपको अपने बारे में बता देता हूँ। इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ और अपनी बहन से प्यार करता हूँ। अपनी बहन को मैंने एक बाप की तरह पाला है, और उसकी खुशियों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे, ऐसे क्या देख रही हैं? आप बिल्कुल अफान भाई जैसी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है, क्यों लड़ी नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछती हूँ क्या है कहना, तू इश्क। सबा बहन, मैं तो आप लोगों के अखलाक से बहुत मुतासिर हुई हूँ। आजकल के दौर में ऐसे लोग मिल जाएं तो वो किसी नेमत से कम नहीं। और माशाल्लाह आपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की है। अफान के पापा के गुजरने के बाद ये बच्चे ही मेरी ज़िंदगी का महवर थे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी इन्हें ज़माने की धूप नहीं लगने दी, लेकिन उनके गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी इतनी भी हसीन नहीं है। मैं इस दुख की शिद्दत से वाकिफ़ हूँ। सर पे अगर शौहर का साया ना हो तो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। तन्हा जीना बहुत मुश्किल है, मगर ये तो औरत का ही हौसला है जो सब कुछ सह जाती है और बर्दाश्त कर लेती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिन लोगों के दुख सांझे होते हैं ना, अगर उनकी खुशियाँ मिल जाए ना तो दुबाला हो जाती हैं। बस तो फिर तय है, आपके घर की रोशनी से अब हमारा घर रोशन होगा। क्यों नहीं, मुझे तो इस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है। अपने बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ देखना चाहती हूँ। बस अल्लाह करे कि इन तीनों के फर्ज से एक साथ ही सुबुकदोश हो जाऊँ। आमीन। तो बस हम अगले हफ्ते इनका निकाह तय कर लेते हैं। एक रौनक आपके घर से जाएगी तो दूसरी आ भी जाएगी। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। इस दिन का तो मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। ठीक है, बस आप तैयारी शुरू कीजिए। अम्मा, अब चले? चलो। माशाल्लाह सब लोग कितना अच्छे लग रहे हैं। नाज़ो हमारे घर में आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे चांद उतर आया है। चलो। अच्छा, खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी बहुत अच्छा लगा आके। इतना तकल्लुफ़ किया आपने। अल्लाह, कुछ भी नहीं किया हमने। अच्छा, बस ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये तो बहुत तकल्लुफ़ किया आपने। कुछ भी नहीं है। ये तकल्लुफ़। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। आप भी आइएगा ना। ज़रूर। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
क्या हुआ? किस सोच ने मेरी अमल को इतना परेशान किया हुआ? अमल क्या हुआ? किसी की कोई बात बुरी तो नहीं लगी? खाला ने डांटा है? फवाद, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? ये किस किस्म का सवाल है? बताओ ना, कितनी मोहब्बत करती हो? तुम्हें कोई शक है? शक नहीं, खौफ है। तुम्हें खोने का खौफ। क्या हो गया अमल? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम एक काम करो, खाला से कहो कि हम अफान भाई की शादी वहां नहीं करेंगे, उस रिश्ते को इनकार कर दें। अफान भाई के लिए मैं लड़की ढूंढूंगी। क्या मतलब? इनकार क्यों? आखिर बुराई क्या है? तुम्हें इसमें कोई बुराई नहीं लगी? तुम्हें नाज़ो कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसके देखने का अंदाज, बोलने का तरीका तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ, उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट है, आई मीन नॉर्मल सी है, और लोग नॉर्मल होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अजीब हो। फवाद, वो अजीब है। क्या हो गया है? आखिर बात क्या है? अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। What rubbish? उसकी शादी भाई से तय हुई है, मुझसे नहीं। फवाद, वो आज जिस तरह से तुम्हें देख रही थी, उसकी आंखों में मैंने खुद के लिए आग देखी, सबको जला देगी। रिलैक्स अमल, ठीक है वो थोड़ी शौक सी है, but that's it। लोगों को पता है कि मैं सिर्फ अपनी अमल का हूँ। प्लीज अपना ये खौफ मेरे दिल से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं निकल रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। इसका तुम्हें ये देखना मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बंदा इतना हैंडसम है। अच्छा प्लीज अब मूड ना ऑफ करो अपना, प्लीज एक स्माइल दे दो। ये हुई ना बात। बाय द वे, मुझे नहीं पता तुम इतनी भी जेलस हो सकती हो। लो जी मैडम, आ गया आपका घर। तुम अंदर नहीं आओगे? आ सकता हूँ, आई थिंक थोड़ा लेट हो गया है। नहीं? ओके। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तेरा, आके बता तो देती। अम्मा को कह रही हूँ कि मैं सुबह ही आऊंगी। बहुत अच्छा किया तू आ गई। पता है, नींद तो आज सारी रात मुझे भी नहीं आने वाली। क्यों, ऐसा क्या कह दिया अफान भाई ने? क्या अफान भाई ने? उसकी औकात है मुझसे कुछ बात करने की? खूंचू किस्म का ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। तो फिर क्या बताऊं यार तुझे। पता है, मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के लम्स के हिसार में गिरफ्तार हूँ, जैसे किसी ने मेरे मन को छू लिया। हाय अल्लाह, सच वापस आ जा। पता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ, और बस दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह ना वो लम्हा मेरे बस में होता तो उसे इसे मुट्ठी में से बंद कर लेती, पूरी दुनिया से छुपा लेती। एक क्या सीन था मेरा और फवाद का। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ? क्या बताऊं, आ गया अफान, विलन की तरह टपक पड़ा। पता है, उसे तो मेरी और फवाद की ना गुर्बत भी नहीं बर्दाश्त, जहर लग रहा था मुझे वो इंसान। हाय अल्लाह, उसने तो आके तूफान मचा दिया होगा। तुझे क्या लगता है उसकी इतनी हिम्मत है कि वो तूफान खड़ा करेगा? ये तो वो फवाद का भाई है, इसलिए मैं उससे 2 लफ्ज़ बात कर लेती हूँ, थोड़ी सी लिफ्ट करवा देती हूँ, वरना इतनी औकात नहीं है उसकी। हाय अल्लाह नाज़ो, मगर खाला तो कह रही थी वो तेरा रिश्ता अफान के साथ पक्का कराई है। नाज़ो मरते मर जाएगी, लेकिन उस घोंचू से कभी शादी नहीं करेगी। हाँ, इस घर में मेरी बारात जरूर आएगी, लेकिन सिर्फ फवाद की। नाज़ो, खाला तुझे जान से मार देंगे अगर तूने इस दफा इनकार किया तो। इनकार किस काफिर को?
करने क्या वाली है? अपनी मोहब्बत पता। तू तो जानती है ना, नाजो जब कोई चीज ठान ले तो कर गुजरती है। नाजो फवाद किसी और से प्यार करता है। खबरदार, खबरदार जो फवाद के साथ तूने किसी और लड़की का नाम लगाया था। फवाद को सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करना होगा और वो है नाजो, सिर्फ नाजो। और अगर कोई मेरे रास्ते में आया ना तो चूंटी की तरह कुचल दूंगी उसको। चल छोड़। बारिश की तू एक बूंद है, पास से है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना। तुम्हें भी मेरी याद सोने नहीं दे रही? जब दिल में वैसी तस्वीरें निगाहों में उतर आती है ना तो नींदें ऐसी ही उड़ जाती हैं। कौन? किसी की नींद उड़ाकर उसको ऐसे भुला देना बहुत बुरी बात है। मोहतरमा, आप कौन बात कर रही हैं? हम वो हैं जिसके ख्वाबों में आप बस गए हैं। ये क्या बदतमीजी है? अरे, हमारी मोहब्बत आपको बदतमीजी लग रही है? आफान, हमें तो लगा था कि आपको भी हमसे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि हम तो एक तरफा की मोहब्बत की आग में जल रहे हैं। नाजो भाभी, आप बात कर रही हैं? हाय अल्लाह, कौन? भाभी, मैं फवाद बात कर रहा हूँ। वो फवाद, आप माफ कीजिएगा, वो मैं कुछ और समझी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं भाभी, वो एक्चुअली ये भाई का नंबर नहीं है। मैं आपको भाई का नंबर भेज देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस आप मुझे माफ कर दीजिएगा और उन्हें कुछ ना बताइएगा। खुदा हाफिज।
इसमें कोई बुराई नहीं लगी? तुम्हें नाज़ो कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसके देखने का अंदाज, बोलने का तरीका तुम्हें अजीब नहीं लगता? अगर ये रिश्ता हो गया ना तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरा दिल घबरा रहा है, इसका तुम्हें यूं देखना मैं भूल नहीं पा रही हूँ। क्या बात है, आप कब से आसमान में तारे गिनने लगे? अमन से फिर लड़ाई हुई है क्या? आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैं उससे लड़ता रहता हूँ? हाँ भाई, क्योंकि अगर इस दुनिया में मेरी इस बहन को कोई तंग करने वाला है तो वो तुम हो। भाई दैट्स नॉट फेयर। आप हमेशा उसकी साइड लेते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा गलत होती है। क्यों? क्योंकि जिस मान से वो तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आती है ना, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये स्वीटली आती है, मैं क्या करूं? ओह ठीक है भाई, ले लें आप साइड। आप एक दफा भाभी को आने दें, मैंने उनको अपनी साइड पे ले लेना है। बाद में मुझसे गिला मत कीजिएगा। ठीक है? भाई आप खुश हैं ना? आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है? सच चाहिए या ख्याली बुला? कम ऑन भाई, सच तो ये है कि मैंने घर की जिम्मेदारी में इतना मलबूस हो जाता हूँ कि मैं शादी, बीवी, अपना छोटा सा खानदान, कभी इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। नाज़ो तो कर क्या रही है? इसको कहते हैं अंदाज, अपनी मोहब्बत जताने का अंदाज। पागल हो गई है तू। अपनी मोहब्बत जताने का इजहार ना किसी और के नाम से नहीं किया जाता। मेरी बात सुन, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, सब जानती हूँ मैं। कौन सा पत्ता किस वक्त खेलना है मुझे सब पता है। जानता हूँ। डैड के जाने के बाद आपने उनकी सारे अधूरे ख्वाब पूरे करने शुरू कर दिए, और उस चक्कर में आपने अपने ख्वाब खो दिए। मगर भाई, टेल मी ऑनेस्टली, आपका कभी दिल नहीं करता कि कोई ऐसा हो जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर लें, दिल की बात करें? यू नो व्हाट आई मीन? कभी दिल नहीं करता? मेरी खुशी बस तुम सब हो। भाई प्लीज हमें छोड़ दें और थोड़ा अपने बारे में भी सोच लें। बताएं, नाज़ो कैसी लगी आपको? नाज़िया, बहुत सिंपल, स्वीट, जितना जानता हूँ उसको, आई डोंट नो एट ऑल, लेकिन बहुत सादा सी, अपने आप में रहने वाली, कम दो, ख्यालों में गुम, कुछ ऐसा लगता है जैसे जमाने की गर्दिशों ने उसको छुआ नहीं। अरे वाह, आपने तो अच्छा खासा तजिया कर लिया भाई। वो जानता नहीं हूँ तो तजिया कर सकता हूँ क्या? तुम भाई जाने ना, कहते हैं मैं आपकी मुलाकात करवा दूं? कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। भाई कम ऑन, उसको जानेंगे तो बात बनेगी ना। मैं काम करता हूँ, मैं भाभी को आपका नंबर दे देता हूँ ताकि मुझे बार बार कॉल ना आए। भाभी की कॉल आई थी मुझे आपके लिए। ओ, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? मैंने कहा आपको बता दिया तो आपके दिल की बात नहीं पता लगेगी मुझे। ये क्या बात हुई? बड़ा घुलचू आदमी है, बताओ ना। तो क्या कहा उन्होंने? बताता हूँ। भाभी ने कहा कि भाई कैसे बताऊं, भाई बताते हुए बड़ा अजीब सा लगा। कह रही थी कि
आप उनसे अकेले में मिले हैं, ठीक है? आंखों में आंखें डालकर आपको ये कहना चाहती हैं कि मैं क्यों बताऊं, खुद मिलें और बात करें उससे। क्या मतलब? फवाद, फवाद। तू क्या कह रही ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानती थी तेरी इस मोटी अकल में ना मेरी मोहब्बत की कोई भी बात समाने वाली नहीं है। बस इतना समझ ले, ख्वाब जितने बड़े होते हैं ना, उन्हें तोड़ने में उतना ही मजा आता है। और आग जितनी भड़केगी तबाही भी उतनी होगी। और अब तो बस तबाही होगी। तू इश्क है